आओ जी आओ, अस्सलाम वालेकुम। गजल वेट हर किसी के लिए बहुत स्ट्रांग बन गया थी वो। मैं तुझे पता तो है, मेरे से तेरे सामने नहीं होता। मैं नहीं चाहती थी कि तुमने अपनी भांजी बाद में आके देखी थी, तो अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा कुछ हो। बस अपने मुंह में बात रख भाई तू तो नहीं है ना। यार। गजल प्लीज यार। ये तो बड़ा भाई नहीं खड़ा, बड़ा नहीं खड़ा ना। सिगरेट क्यों देख रहे हो? सिगरेट पीता ही नहीं है। मेरी बात सुनो, सिगरेट क्यों देख रहे हो? आप तो सिगरेट पीते नहीं हो। भाई मैं पता क्या देख रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? नहीं होता यार वो। की होया ये रोना क्यों पिया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ यार? बी स्ट्रांग मेरी जान के। एक इंसान कितना नॉर्मल बिहेव कर लेगा, कितना। इन सब को चुप मैंने करवाना है, इन सब को हौसला मैंने देना है। हाय मजदूरा तेरी की जिंदगी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद है जी आप सब खैर से होंगे। एक दफा का जिक्र है, एक लड़का होता है और वो होता है यूके में। वो अपनी नजर फैमिली को एक बात बताता है जो कि सिर्फ उसको या उसकी फैमिली को पता होता है। जो उसके है ना ब्लड रिलेशन है, घर वाला, सिर्फ उनको पता होता है। लेकिन वो अपनी नजर फैमिली से शेयर करता है कि उस लड़के पे 2025 बहुत सख्त है। 2025 इतना सख्त है कि एक अदद बुजुर्ग, अल्लाह के पाक बुजुर्ग, अल्लाह ने उनको ये शिफा दी है कि वो लोगों को गाइड करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। फिर एक अदद सैयदादी, उन्होंने उस लड़के को और उसकी अम्मी को बताया था कि 2025 आपके बेटे पे इतना सख्त है, इतना सख्त है, इसके जो सितारे हैं वो इतने गर्दिश में हैं। उसका देखा देखी के बाद फिर टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे हाथ देखने वाले, फ्यूचर देखने वाले सब आ गए। उन्होंने बताया कि जी ये हो जाएगा, 3 महीने में मर जाएगा, 2 महीने में कैद हो जाएगा, मुल्क वापस कभी नहीं आएगा, इसके पेरेंट्स को देख नहीं सकेंगे। खैर छोड़ो, जिस पे हम यकीन करते हैं। उन्होंने बताया कि 2025 बहुत सख्त है। 2025 में या तो ये परमानेंट कैद हो जाएगा, और कैद वो वाली नहीं कि 2 दिन कैद, 3 दिन कैद, चौथे दिन बाहर आ जाएगा। परमानेंट कैद, ये वाली कैद से डर नहीं लगता। 2, 3, 4 दिन जो कैद है ये क्या है, मर्दों की होती है, कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। परमानेंट कैद या तो फिर ये अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक, मेरे पे बड़ी जिम्मेदारियां अभी जो मैंने करनी है, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि इस बच्चे का 2025 सेफ एंड साउंड गुजरे, क्योंकि 2026 में बहुत इज्जत है, बहुत मुकाम है, बहुत पैसा है जो इसका इंतजार कर रहा है। तो इसका 2026 में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल भी उतना ही है, ठीक है। अब मैंने ये बात स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने इसको सीरियस लिया, लेकिन एज सच उस तरह का सीरियस नहीं लिया जिस तरह का मेरी माँ ने और जिस तरह का उस सैयदादी आंटी ने लिया था, ठीक है। काम चलता गया चलता गया चलता गया। जैसा ही चौथा या 5वां महीना आया, मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आई। मुझे नजर आया कि यार 2025 वाकई मुश्किल हो रहा है। मुझे लगा था कि 2024 का एंड ही मुश्किल है, कोई बात नहीं, खैर है। 2025 का स्टार्ट मुश्किल है, कोई बात नहीं, खैर है। मिड और मुश्किल हुआ। अब मुश्किलात बढ़ती बढ़ती बढ़ती, क्योंकि 2025 का एंड आ रहा है, 8वां महीना स्टार्ट होने लगा, ठीक है। सितंबर अल्लाह खैर करे स्टार्ट होने लगा। तो मुश्किलात बढ़ती हुई आप सबके सामने नजर आ रही है। मैंने आपको सारी तो कभी मुश्किलात बताई ही नहीं। 1 बता दूंगा, 2 बता दूंगा, 3 बता दूंगा, बकाया 40-50 आप लोग सोशल मीडिया से देख लेते हो, क्योंकि कोई भी चीज छुपी हुई हमारी नहीं रहती, ठीक है। फंसा कोई होगा, नाम मेरा लगेगा, कोई भी मसला मसाइल होगा, मैं तो बीच में होऊंगा ही होऊंगा। पता नहीं क्या ये अल्लाह की खास करम नवा दी है मेरे पे कि मैंने हर मसले में होना ही होना। अब ऐसा है कि हालात इस कदर टफ हैं, इस कदर टफ हैं, इस कदर टफ हैं कि आई कांट गो टू पाकिस्तान। मुझे अभी कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि मैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चला जाऊंगा। और खुदा की कसम, मेरा जिंदगी में आज तक पाकिस्तान जाने को इतना दिल नहीं किया, या पाकिस्तान जाना मेरा जिंदगी में आज तक इतना जरूरी नहीं हुआ जितना अभी जरूरी है। मैं शायद सारी उम्र अपने आप को माफ ना कर पाऊं अगर मैं इस मौके पे पाकिस्तान ना गया। मेरी बहुत खुशियां ऐसी थी जो छिन गई जब मैं पाकिस्तान से फरार रहा हूँ। गजल की बेटी हो गई, फिर मूसा का बेटा हो गया, अब मैं भूल गया हूँ, पता नहीं और कितने इवेंट्स गुजर गए। खुशी गमी फैसले मेरी फैमिली में, ईद गुजर गई, पहली 30 साल के अंदर पहली ईद गुजरी जो अपनी फैमिली के अलावा देखी, फैमिली के बगैर देखी, अपने दोस्तों से अलग रहा। कितने इवेंट, मलिक जमान साहब के घर पे कितनी शादियां थी, वो गुजर गए। इतने इवेंट गुजर गए कि मैं पाकिस्तान से दूर था और मैं कभी उनको छोड़ता ना। अब एक चीज ऐसी आनी जा रही है, इंशाल्लाह आप सबको आइडिया भी है, जब मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है। 2 लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वहां पर सख्त जरूरत है, लेकिन अगर मैं गया तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाऊंगा।
मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाऊंगा, मैं एयरपोर्ट से ही अंदर हो जाऊंगा, तो फायदा नहीं जाने का। दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, होश के अंदर जो है ना मुझे रह के काम करना पड़ेगा। जोश में मैं होश नहीं खो सकता। अगर होश खो दिया ना मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा और मुश्किलात अलग हो जाएंगी, फिर तबीयत खराब होगी। ठीक है, तो बस मेरे मालिक से मेरी दुआ है शाम का टाइम है कि थोड़ी सी मुश्किलात में आसानी लेके आए, ताकि जो ये काम होने जा रहा है, ठीक है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा ये काम है, तो मैं इससे जा सकूं और 2025 मेरे मालिक खैर आफियत से गुजर जाए, खैर आफियत से गुजर जाए। मुझे 2024 में एंटर करवा दो, बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी इस बात को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी ये सारा क्या सर्कमस्टांस है आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, ये कारपेट शारपेट एलसीडियां उलझड़ियां, इधर घुमा कैमरा भाई, ये देख लो, ये सोफा शोफा, ये सारा क्या निजाम है, मैं आपको हर चीज अभी बताता हूँ, रुक जाओ, हर चीज बताता हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा गैंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। बस एक मनहूस जो है वो नहीं आया। ठीक है, सारा सीन बताता हूँ, बैठ के आ जाओ। और किसकी कॉल आ गई है? आए 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 आए। अच्छा जी, इस लड़की की अब जब भी कॉल आती है ना, तो मेरे जहन में पहला नाम आता है आयत। इसका ख्याल मुझे बाद में आता है, पहले आयत आती है। उठा लें, से पहले बंद कर दे, गुस्सा भी फटाफट कर जाती है ना। अस्सलाम वालेकुम। ओए क्यों है? ओ हाँ, व्हाट्सएप तो चलता ही नहीं है। हम मैसेज करते हैं मैडम को कि प्लीज हमें बॉटम पे कॉल कर लें। हाँ 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 हाँ, मैडम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, प्लीज बॉटम पे कॉल करें। आ गई भी, बॉटम पे आ गई, बॉटम पे आ गई। आए 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 आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयत किधर है? आयत 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 सो रही है, मेरे से बात करो। ड्रामे ना करा, ऐसे बात करा। पहले चल शाबाश, हरी अब सो रही है तो वैसे दिखा दे मुझे भजन। वो मैं जब वीडियो कॉल पे उससे बात करता हूँ ना, 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई थी, वो स्क्रीन पे आके ऐसे करती है, चुमिया करती है मुझे स्क्रीन पे आके, और ये सड़ती है, आए 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 मामू की जान। इसको खींच जरा, इसकी गालें खींच, इसकी गालें खींच जरा, खींच जरा इसकी। हर वेले सोई रहती है, माँ तो गई है सेम। ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। ये भी बोल क्या? ये भी जान है तुम्हारी। यार मैं काम कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फिट फाट। यार क्या सीन है रज भाई? सीन क्या? पैसे ना मांग ली गदल। नहीं, पैसे मुझे क्यों चाहिए होंगे? फिर बोलो। सीन मतलब क्या चल रहा है? मैं क्या सब कुछ डिलीट कर दूं, कुछ ना देखा करूं, फिर थोड़ा दिमाग को मेरे सुकून आएगा? क्या चल रहा है सब? बेस्ट ऑप्शन है बेटा, बेस्ट ऑप्शन, डिलीट कर दो। मुद्दे पे आओ, क्या बात है, हुक्म करो। मुद्दे पे नहीं यार, जब तो यहाँ पे हो भी नहीं आप, फिर भी हर किसी को रजब बट का ही पड़ा हुआ है कि इसने ये कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे। यार मेरी बात सुन, एक ही है ना फिर। राजा जी ठीक है, एक ही है, हजम कर लो, सारे को हजम कर लें, कुछ नहीं होता। क्या प्रॉब्लम है? तू अपनी बात कर, तुझे क्या इशू है? कुछ नहीं यार, मुझे क्या इशू होना है, अरसा हो गया तेरे से मिली नहीं। रात को मैं बैठ के सारे पुराने व्लॉग्स देख रही थी। पुराने व्लॉग देख रही थी? ओए अल्लाह की कसम, 3-4 दिन पहले मैंने भी पुराने व्लॉग देखे हैं। मैंने कहा यार उस टाइम पे कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ का इस तरह का फेज आ जाएगा। इतनी हैपनिंग, इतनी खुश खुश जिंदगी लग रही थी। ठीक है, व्लॉग करते हैं, पैसे आते हैं, आवाम प्यार भी कर रही है, ठीक है, लेकिन आइडिया नहीं था कल को हालात इस तरह के हो जाएंगे कि ये व्लॉगिंग ही लेके बैठ जाएगी। सही बात है। मैं वो कल व्लॉग देख रही थी नौशी खाला वाला, जब वो तुमने मम्मा के साथ प्रैंक किया था, तो मम्मा तुम्हें कितना मारा था। तो उसमें एक लाइन है, उसमें आप कहते हो, मम्मा लैलन की जूती से आपने मेरी पिटी में मारा मुझे। चल अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो, टेंशन ना ले। गजल वे क्यों बस हो गई है, क्या प्रॉब्लम है? इजी हो जाओ, बी स्ट्रांग मेरी जान। I have been strong, मैं हर किसी के लिए बहुत स्ट्रांग बन गई थी। वो मेरे से, तुझे पता तो है, मेरे से तेरे सामने नहीं होता। मेरी बात सुन, पाकिस्तान में बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो मैं अभी दुआ, मैं और मेरी रजत सारी फैमिली जो है ना, रजत फैमिली अभी दुआ करते कि मेरे मालिक एक बारी पाकिस्तान लवा, उस पर भावे सारी जिंदगी ना लवा। कोई इस तरह का सर्कमस्टांस, कोई इस तरह का अलादीन का चिराग आ जाए कि मैं एक बार पाकिस्तान उतरूं जस्ट फॉर 2 days, उस पर सारी जिंदगी चाहे ना उतराओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक दफा उतराओ। वो जिम्मेदारियां मैं नहीं, तूने मेरी वो सारी जिम्मेदारियां देखनी है, ठीक है? हौसला रख, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। प्लीज इंशाल्लाह ख्याल रखी हर चीज़ का, ठीक है? समझ लगी है? मैं नहीं हूँ तो किसी और चीज़ की कमी वहाँ पर होनी नहीं चाहिए सिवाय मेरे। हर चीज़ टाइम से पहले पूरी होनी चाहिए, ठीक है? मैं नहीं चाहती थी कि तुमने अपनी भांजी
बाद में आके देखी थी तो अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा कुछ हो। बस अपने मुंह में कि बात तुम रख, इस तरह अपने का मुंह में बात रख, भेज अपने मुंह में बात रख, अपने मुंह में बात रख। मैंने काम करना, मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा, मेहरबानी कर, ठीक है। तेरे पास हर चीज़ वहाँ पर है मेरी, ठीक है, मेरी है, उस घर की है, एक ही बात है। पूरा ख्याल रखी, किसी शायद कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तू तो नहीं कहना यार, प्लीज यार, इजी, प्लीज रिलैक्स, हौसला रख, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। आयत उठेगी तो दोबारा कॉल करें, ठीक है। उठेगी तो करूंगी कॉल इंशाल्लाह। ओके बाय, ओके ओके, आई लव यू। ये चीज़ें ना कमज़ोर कर देती हैं, ये वाली कॉल्स जो है ना ये कमज़ोर कर देती हैं। अल्लाह खैर करेगा। आप लोग जो है ना वो बुरा कहते हुए सोचते नहीं हो, बुरा कहते हुए देखते नहीं हो कि अगले इंसान के ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा, होना तो वही है। फिलहाल कोई बात नहीं, व्लॉग का इंट्रो करते हैं, उसके बाद एक आध ज़रूरी बात आपको और बतानी है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा, क्या टाइम हुआ अभी टाइम हुआ है 6:30 और 10 बजे मेरा गैंग पहुंच रहा है, सिवाय एक मनहूस के। उस मनहूस को भी लेके मैंने आना है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन लग जाएंगे उसको लेके आते आते। आ जाओ पहले व्लॉग का इंट्रो करते हैं। और मैंने वादा पूरा किया है, मैंने कहा था जो व्लॉग का इंट्रो करेगा एलसीडी के सामने, मोबाइल के सामने खड़ा होके, मैं टिकटॉक उसकी वीडियो रीपोस्ट करूंगा, और मैं रीपोस्ट साथ साथ कर रहा हूँ। आ जाओ, आज फिर वो वादा हम फिर मुकम्मल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, बैक टू द व्लॉग। जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको अभी बताता हूं कि ये सारा साजो सामान जो आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, क्या सीन पार्ट है। हमारा अपार्टमेंट तो नीचे है, सीन ऐसे है कि ऑब्वियस बात है मेरे यार दोस्त आ रहे हैं, और कुछ टाइम तक इंशाल्लाह मैंने अपनी फैमिली भी यहाँ पर बुलानी है, तो उसके लिए उनके रहन सहन का बंदोबस्त हमें पहले करना पड़ेगा। होटलों के अंदर कितनी देर रह सकता है बंदा यार, चाहे मेरा यार दोस्त हो चाहे मेरी फैमिली हो, होटलों के अंदर कितनी देर रह सकते हैं। इसलिए हमने ये वाला अपार्टमेंट ले लिया है। इसका व्लॉग श्लॉग मैंने कोई नहीं किया, और मैं बता दूं अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं किराए पे लेता, मेरे को 1 रुपया नहीं है, उधार पैसे लेके मैंने ये घर किराए पे लिया भाईजान। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं इसको खरीदूं, बहुत महंगा है। ये देख लो, ये एलसीडी कारपेट हर चीज, मैट्रेस आ गए हैं, यहाँ पर एलसीडी लग गई, ये सोफा सेट लग गए, और यहाँ पर अभी वो आएगा छोटा सा स्नूकर आएगा, या फिर यहाँ पर वो आएगा खाने वाला टेबल, डाइनिंग टेबल आएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अभी लाइट जो है ना वो प्लाजे ने ऑन करनी है, अभी उन्होंने लाइट ऑन नहीं की। ये सारा टीवी लॉन्च टाइप या कुछ भी इसको हम बना लेंगे, ठीक है। एक कमरा ये आ जाएगा, प्रॉपर टूर बाद में करवाऊंगा। ये वॉशरूम है, ये कमरा है छोटा सा, और एक ये कमरा है छोटा सा, ठीक है। अब हमारे पास 2 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है। जौन सा अम्मा को पसंद आएगा, जौन सा भाभी को पसंद आएगा, ये आपस में बांट लेंगी। सामान सारा जो है ना हमारा वो बराबर ही है, मतलब चौधरी साहब का या मेरा, उसकी फिक्र कोई नहीं है, ठीक है। जहां पर मर्जी मेरे यार दोस्त रह लें, जहां पर मर्जी चौधरी साहब और उनकी फैमिली रह लें, ठीक है। ये सारा अपार्टमेंट अपने दोस्तों के लिए रेडी करवाया गया है। अल्लाह कुरान की कसम किराए पे लिया, उधार पैसे लेके, मेरे पास 1 टका नहीं है भाईजान, ठीक है। इस बात पे कोई नया जो है ना वो फतवा ना लगा देना, नहीं इसके ऊपर कोई एजेंडा, या फिर आप लोगों को ये भी हजम ना हो, समझ लगी है, जो एंटी रजब फैमिली है या जो फिर और हैं, ये भी हजम ना आपको हो, तो इसके खिलाफ भी अब तरीका करना शुरू कर दो, ख्याल करना होगा, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तभी ये सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, हम सबको दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ हाजात जो है वो पूरी फरमाए। 10:30 बजे जाना है दोस्तों को लेने, उसके बाद यहाँ पर आके हम व्लॉग को एंड करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक न्यूज़ से अपडेट और कर दूं कि अम्मा, बाबा और एक अदद जो मनहूस इंसान बीच में है, उसकी मैंने ट्रांसलेट कहीं और की करवा दी है, ठीक है। वो आपको रात को पता लग जाएगा वो मनहूस इंसान कौन है। अम्मा और बाबा खैर आफियत से आज रात को इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। उनका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं हूं तो एटलीस्ट मेरी फैमिली वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। सारे काम शाम जो है वो भी आपको अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह, पता तो आपको है ही है। खैर आफियत से हो जाए हर चीज़, जिंदगी हो आने वाले की भी और उसको लेके आने वाले की भी, से तंदुरुस्ती के साथ खैर ऑफिस से सारे काम हो। अम्मा आज रात को पहुंच जाएंगी, काफ़ी हद तक अम्मा जो है वो काम समेट लेंगे, अपने घर जाएंगे अम्मा काफ़ी अर्से के बाद। उसके बाद मैं सारी फैमिली को, टोटल ईच एंड एवरी पर्सन को यहाँ पर मूव करवा लूंगा। उनके आने से पहले मैं सारा घर से सेट कर देता हूँ। चलते हैं नीचे, चौधरी साहब को उठाते हैं। चौधरी साहब को उठाने के बाद 2-3 घंटे अपने पास हैं, फिर हमने जाना है दोस्तों को लेने। आजा भाई, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है भाई उठ गए हैं। मुझे तो लगा था कि जाके पानी शानी फेंक के उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? और सुनाइए।
आपको पता है फिर आज तो खुशी बनती है हैं? आज तो खुशी बनती है हैं? यार आ रहे हैं आज यार आ रहे हैं और यार जो है याद भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो एक मनहूस वो नहीं आ रहा, उसका वीजा मैं नहीं निकलवा पाया, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, उसकी फैमिली के साथ भी डाल दिया, उसका अकेले का भी डाल दिया, 3 बार रिजेक्शन हुई, चौथी बार फिर रिजेक्शन हुई, पता नहीं की खुन्नस हो तो मुझे समझ नहीं लगी। मुझे पता क्या खुंदस अच्छा, लेकिन वो उनका मुझे मैच का हाँ उसका नाम किसी और से मैच कर रहा है, इस वजह से उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट किसी तरीके से उसका किसी कोटे में निकलवा के ले आए। अम्मा वगैरह भी कहाँ पहुंच गए, अम्मा वगैरह प्राइवेट जेट पे गए हैं, अम्मा वगैरह सुबह फजर टाइम पहुंचेंगे, गाड़ी भिजवा दी उनकी, हाँ गाड़ी भिजवा दी, वहाँ पर पहुंचेगी इंशाल्लाह। तुम मेहरबानी करो ना लो, टाइम हो रहा है 7:30 का, हमने जो है वो इंशाल्लाह मैक्सिमम 9 साढ़े 9 निकलना है, 10 बजे निकलना है। हाँ हमारे बिल्कुल साथ ही टर्मिनल है, 10:15 उन्होंने लैंड होना है और फ्लाइट सेम मेरे वाली है, सेम मेरे वाली फ्लाइट है। हो सकता है कि वो सुबह एयरपोर्ट से 5 बजे बाहर आए, हो सकता है फौरन आ जाए। फिर हम घर ही रहते हैं हैं? फिर हम घर ही रहते हैं। नहीं अगर फौरन आकर फिर लेना भी तो है। अच्छा भूख लग गई, आपने नाश्ता कर लिया? मैंने चाय और बिस्किट खाए। क्या बात। अच्छा ऐसा है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीसी दिखा देता हूँ, क्योंकि पीसी हमारा कल रिसीव हो गया था, लेकिन अभी हमने ऑन नहीं किया, चेक करो जरा। जब तक पीसी नहीं है, ये लड़का जो है मोबाइल पे लगा हुआ है, जब पीसी आ जाएगा फिर ये मोबाइल की जान छोड़ के सामने इसने जो है वो व्लॉग लगाया हुआ है। अभी मैं आओ जी पुआजी की हाल है, ठीक हो? ये रहा जी इसका पीसी, लाइट ऑन करी, या इसका पीसी जो है ना ये कल का आ गया हुआ है, प्याज ये सारा पता नहीं कितने लाख रुपया, 13-14 लाख रुपया, ये पीसी है। सारी वो जो चीजें थी वो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब आज एलसीडी, फिर कीबोर्ड, उसके बाद माउस, ये सारा कुछ आएगा, तो फिर आपको कल इसके ऊपर गेम खेल के दिखाएंगे, ठीक है। मैं कुछ खा लेता हूँ,